जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। द्वितीया तिथि आज सुबह 11:05 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होकर 8 नवंबर की सुबह 7:30 तक चलेगी। रोहिणी नक्षत्र आज रात 12:33 तक रहेगा। उसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होकर 8 नवंबर की रात 10:02 तक चलेगा। परिघ योग आज रात 10:27 तक रहेगा। उसके बाद शिव योग प्रारंभ होकर 8 नवंबर की शाम 6:30 तक चलेगा। राहु काल सुबह 10:47 से 12:10 तक। यमगंड काल दोपहर 2:55 से 4:18 तक। गुलिक काल सुबह 8:02 से 9:25 तक। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:52 से 9:36 तक और दोपहर 12:32 से 1:16 तक। वर्ज्य काल शाम 5:30 से 6:54 तक तथा सुबह 5:34 से 7:00 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक। अमृतकाल रात 10:20 से 11:45 तक। सूर्योदय सुबह 6:39 पर। सूर्यास्त शाम 6:39 पर 5:41 पर। चंद्रोदय शाम 7:16 पर। चंद्रास्त 8 नवंबर की सुबह 9:38 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात वृषभ राशि पर संचार करेंगे। आज का लकी कलर सफेद। आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 शुक्रवार। आज का दिन आपको सहज और खुला दिल रखने के मूड में दिखा सकता है, लेकिन यही बात आपको थोड़ी सतर्कता भी सिखाती है। हर किसी पर भरोसा करने से पहले यह परख लें कि सामने वाला वाकई आपका हितैषी है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर हाल ही में कार्यस्थल या परिवार में किसी से मतभेद हुआ है तो आज उसे सुलझाने और रिश्तों में गर्मजोशी लौटाने का सुनहरा मौका है। जीवन इस समय आपके पक्ष में है। खुशियां, आर्थिक लाभ और मित्रों के साथ की हंसी ठिठोली सब कुछ आपके पास है। बस ध्यान रखें कि घरेलू मामलों को हल्के में न लें, क्योंकि परिवार की जरूरतें आपकी प्राथमिकता हैं। किसी से धन लेने देने के मामले में सावधानी बरतें ताकि आगे किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। आपकी आंतरिक शक्ति और संतुलित मनोभाव आज आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने अंदर के बदलाव को अपनाएं, यही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का असली मंत्र है। चुनौतियां आएंगी, पर रास्ता बदलने की बजाय उनमें से अपना रास्ता खुद बनाएं। दिन निवेश के लिए भी अनुकूल है, विशेषकर अगर आप संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं। भाग्य पूरी तरह आपके साथ है। संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना है और दोस्तों की ओर से कोई सुखद सरप्राइज भी मिल सकता है। बस अपनी माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनकी सेहत आज आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर दिन शुभ और उपलब्धियों से भरा रहेगा। आज का दिन व्यापार और करियर दोनों के लिए संभावनाओं से भरा रहेगा। अगर आपने हाल ही में किसी प्रोजेक्ट या निवेश में कदम बढ़ाया है तो उसका सकारात्मक परिणाम आज देखने को मिल सकता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि धैर्य ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आपके योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आदत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। किसी नई नौकरी या व्यावसायिक अवसर का द्वार खुल सकता है और आपकी मेहनत किसी सम्मान या पुरस्कार का रूप ले सकती है। भाई बहनों का साथ आज मजबूत रहेगा और मां से मिली सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। सफर या किसी साधारण बातचीत के दौरान भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है जो आगे चलकर बड़ा लाभ देगी। घर में रखरखाव या सजावट को लेकर उत्साह का माहौल रहेगा और शॉपिंग का आनंद दिन को और खुशनुमा बना देगा। अपने निजी कामों के साथ साथ दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखें, क्योंकि यही संतुलन आपको सबकी नजरों में खास बनाएगा। किसी जटिल स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी।
परिवार में किसी अहम विषय पर खुली चर्चा हो सकती है, जहां वरिष्ठों की राय किसी उलझे मसले को सुलझाने में निर्णायक साबित होगी। बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां न्यायपूर्वक बांटी जाएंगी और आप अपनी बातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रख पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय मजबूत है। किसी लंबित लेन देन पर निर्णायक कदम उठाने का यह सही अवसर है। आज व्यापार में यदि आप किसी साझेदारी या नए अनुबंध पर विचार कर रहे हैं, तो उसकी सभी शर्तों को पहले से स्पष्ट करना बुद्धिमानी होगी। दिन भर मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के लिए कोई नया फैसला या सुनवाई महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, जबकि प्रबंधन के क्षेत्र में काम के बंटवारे और जिम्मेदारियों को लेकर सटीक निर्णय लिए जाएंगे। चिकित्सा से जुड़े लोगों को किसी जटिल परिस्थिति का व्यावहारिक और ठोस समाधान मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय निष्पक्ष मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण का है, इसलिए आत्मविश्वास रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। संतान के करियर या भविष्य को लेकर कुछ चिंता संभव है। ऐसे में किसी अनुभवी मार्गदर्शक से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। अधिक सोच विचार या संदेह आपके अवसरों को सीमित कर सकता है, इसलिए निर्णय में स्पष्टता रखें। प्रेम जीवन की बात करें तो पारिवारिक गेट टुगेदर या किसी खास मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन दिखावटी रिश्तों या अस्थायी आकर्षण से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। आज आपकी आत्मिक जुड़ाव की इच्छा और गहरी होती जाएगी, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ भावनात्मक रूप से और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। आपका सहानुभूतिपूर्ण और गर्मजोशी भरा स्वभाव आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव से सहजता से पार करवाएगा। अपने आत्मविश्वास और स्वाभाविक आकर्षण को स्वीकार करें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है जो आज आपको भीतर से चमकाने वाली है। आज का दिन भावनाओं और ऊर्जा से भरा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि आत्मसंतुष्टि की दीवार आपके रिश्तों की गर्मजोशी को ठंडा न कर दे। प्रेम और जुड़ाव को जीवंत बनाए रखने के लिए जुनून और संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन बेहद जरूरी है। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, बस आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। सफलता खुद आपका स्वागत करेगी। आपका आकर्षक व्यक्तित्व आज किसी करीबी मित्र या सहकर्मी को आपकी ओर खींच सकता है, जबकि बड़े भाई या किसी सीनियर का सहयोग आपके प्रेम जीवन को नई दिशा देगा। अपने साथी के साथ बिताया गया समय आज बेहद मधुर और यादगार रहेगा, जिससे आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। आपकी इच्छाएं चरम पर हैं और आपका जोश आपके साथी के समर्थन से और भी प्रबल हो जाएगा। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आज आपको सम्मान और सराहना दिलाएंगे, लेकिन याद रखें, प्यार को हमेशा जीवित रखने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। करियर की दृष्टि से दिन हल्का और सकारात्मक है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक का आनंद लें, पर भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी वाला निर्णय न लें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। व्यापारिक मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन धन से जुड़ी कोई अनपेक्षित हानि भी संभव है, इसलिए सावधान रहें। किसी बड़े फैसले से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लें। जो भी तनाव आए, याद रखें, यह दौर अस्थायी है और आपका संयम ही आपको इससे पार लगाएगा। परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मानें और आमदनी के नए अवसरों की खोज में खुले मन से आगे बढ़ें। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लें, क्योंकि आपका नजरिया ही आपकी हकीकत तय करता है। आज आपके भीतर दूसरों के जीवन में बदलाव लाने और उनकी मदद करने की प्रबल इच्छा रहेगी, जिसके चलते आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। हालांकि यह सोच समझकर तय करें कि क्या आप सेवा कार्यों में समय लगाना चाहते हैं या अपनी ऊर्जा को वित्तीय स्थिरता और पेशेवर विकास की दिशा में केंद्रित करना चाहते हैं। फिलहाल अपने वर्तमान व्यवसाय पर ध्यान दें, क्योंकि नई शुरुआत के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। इस समय किसी भी तरह की व्यावसायिक यात्रा टालना समझदारी होगी। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा सबसे अहम है। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें। गले में संक्रमण या हल्का बुखार परेशान कर सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक उपायों से इम्यूनिटी मजबूत करें। आंखों में थकान या दर्द की संभावना है, इसलिए स्क्रीन टाइम घटाने की कोशिश करें। मानसिक रूप से भी निर्णयों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन शांत मन से लिया गया हर कदम आपको सही दिशा देगा।
आज शुक्रवार है, शुक्र ग्रह का दिन, जो प्रेम, सौंदर्य, धन और जीवन के भौतिक सुखों का प्रतीक है। इसलिए इस दिन को कृतज्ञता और आत्मसंतुलन के साथ बिताएं, क्योंकि यही आपकी सफलता और सुख का आधार बनेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो स्थिरता, व्यावहारिकता और आर्थिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। दिन की शुरुआत परिघ योग के साथ होगी, जिससे थोड़ी मानसिक उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन रात 10:27 के बाद शिव योग के प्रभाव से मन में शांति, आत्मविश्वास और स्थिर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। इस खगोलीय स्थिति के आधार पर आज कुछ विशेष कार्य सफलता और शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। पहला, अपनी आर्थिक योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करें। वृषभ चंद्रमा आपकी वित्तीय समझ को तेज करेगा, इसलिए पुराने निवेशों, बचतों और खर्चों की समीक्षा करने का यह सही समय है। इससे आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। दूसरा, परिवार और रिश्तों को आज प्राथमिकता दें। शुक्र ग्रह के प्रभाव से प्रेम, सामंजस्य और अपनापन बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताना न केवल मन को सुकून देगा, बल्कि भावनात्मक निर्णयों में भी स्पष्टता लाएगा। तीसरा, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करें। आज कला, संगीत, सौंदर्य या किसी सृजनात्मक प्रोजेक्ट से जुड़ना अत्यंत लाभकारी रहेगा। जो काम दिल से किया जाए, उसमें आकर्षण और सफलता दोनों मिलते हैं। और चौथा, दान या सेवा का कार्य करें। तृतीया तिथि का प्रभाव धर्म और पुण्य को बढ़ावा देता है, इसलिए जरूरतमंदों की सहायता करना या अन्न वस्त्र दान देना शुभ रहेगा। यह न केवल शुक्र ग्रह को प्रसन्न करेगा, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाएगा। आज कुछ ऐसे काम हैं जिनसे दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी होगी। सबसे पहले, राहु काल, जो सुबह 10:47 से दोपहर 12:10 तक रहेगा, में किसी नए काम, सौदे या निवेश की शुरुआत न करें। इस दौरान मन में भ्रम और असमंजस बढ़ सकता है, जिससे गलत निर्णय की संभावना रहती है। दूसरा, आज फिजूल खर्ची से बचें। शुक्रवार का दिन आपको आकर्षक वस्तुओं और आरामदायक चीजों की ओर खींच सकता है, लेकिन परिघ योग के कारण आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी या दिखावे में पैसा खर्च न करें। तीसरा, किसी पर अंधविश्वास कर पैसा उधार न दें। आज धोखे की संभावना अधिक है, इसलिए अगर कोई अचानक आर्थिक मदद मांगता है तो पहले उसकी स्थिति की जांच करें या लिखित पुष्टि लें, वरना धन वापसी मुश्किल हो सकती है। चौथा, विवादों और बहस से दूरी बनाए रखें। चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन भावनात्मक उत्तेजना आपकी स्थिरता को हिला सकती है। इसलिए चाहे घर हो या कार्यस्थल, कठोर शब्दों या तर्क वितर्क से बचें। शांत मन और संतुलित व्यवहार से आप न केवल स्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे, बल्कि शुक्र ग्रह की सकारात्मक और सौम्य ऊर्जा को भी बनाए रख पाएंगे। आज का दिन आर्थिक रूप से स्थिरता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का संदेश दे रहा है। चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से धन, सुख सुविधाओं और भौतिक प्रगति के संकेत प्रबल हैं, लेकिन द्वितीया से तृतीया तिथि के परिवर्तन के चलते अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा। शुक्रवार, जो शुक्र ग्रह का दिन है, विलासिता, सौंदर्य और धन का प्रतीक, हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि समझदारी और संतुलन में छिपी होती है। आज निवेश या व्यापार से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें, बल्कि दीर्घकालिक योजनाओं की समीक्षा करें और स्थायी लाभ वाले विकल्पों पर ध्यान दें। दिन के पहले हिस्से में परिघ योग सक्रिय रहेगा, जिससे भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसलिए नए सौदों या समझौतों को शाम के बाद शिव योग शुरू होने पर आगे बढ़ाना ज्यादा लाभकारी रहेगा। लेन देन या उधार से संबंधित कार्यों के लिए दोपहर 12:10 के बाद का समय शुभ रहेगा, क्योंकि इससे पहले का राहु काल वित्तीय गड़बड़ी ला सकता है। व्यापार में पुराने क्लाइंट या साझेदारों से पुनः संपर्क बनाना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वृषभ चंद्रमा की स्थिर ऊर्जा आपकी बातों में प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ाएगी। दिन के दौरान आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन हर प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले ठहर कर सोचें, क्योंकि आज की मानसिक चंचलता, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह बना सकती है। संतुलित सोच, सावधानी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, यही आज की सफलता की कुंजी है।